हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये वीडियो एक ख़ास मकसद से बना रहा हूँ। जैसे गोरखपुर में एक मंदिर है तरकुलही माता का मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी आप अपनी मुरादें लेकर जाती हैं, माता रानी उन्हें पूर्ण करती हैं। बेसिकली वहाँ पे क्या है कि जब कोई मन्नतें मांगता है वो पूरी हो जाती हैं, तो वहाँ पर प्रसाद के रूप में मटन को चढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये परंपरा अभी भी एज इट इज़ चलती आ रही है। वहाँ पे मटन जो बनाया जाता है मिट्टी के बर्तन में बनता है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनाया जाता है, और वो कहते हैं कि बहुत ही अलग टेस्ट आता है। जो कि घर में बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो प्रोसेस वाइज समझेंगे कैसे कैसे वो बनाते हैं। इससे पहले तरकुलही माता के जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है ये उस समय की है जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस समय अंग्रेज़ों का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, हर लोगों पे जुल्म किए जा रहे थे। उसी में एक बंधु सिंह जी थे, उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था जब ये अत्याचार वो देखते थे। तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो यही रीज़न है कि जो भी अंग्रेज का कोई सैनिक उस जंगल में जहाँ पर वो रहते थे उस एरिया में आता था, वो उस सैनिक को वहीं पर मार के माता के चरणों में उसे चढ़ा देते थे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के सैनिक थे धीरे धीरे वो कम होने लगे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे सैनिक गायब कहाँ हो जा रहे जंगल में जाके। तो सबको लगता था कि जो भी है जानवर कोई खा जा रहा है उन्हें। बट फाइनली उनको ये फाइनली पता चल गया कि इसके पीछे जो कारण है वो बंधु सिंह है, जो कि हमारे सैनिकों को मार देता है। उसकी खोज के लिए उन्होंने हर जगह अपने सैनिक भेजे, पर वो पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। उसी जंगल में रहने वाला एक आदमी था जो लालच में आके अंग्रेजों को बंधु सिंह का पता दे दिया, और इसके चलते बंधु सिंह जो है वो पकड़े गए। बताया जाता है कि जब बंधु सिंह को फांसी दी जा रही थी, उस टाइम पे फांसी जब चढ़ाया जा रहा था उन्हें, ऑटोमेटिक जो है वो फांसी का फंदा खुल जा रहा था। मतलब उनको फांसी देने में अंग्रेज सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनको बताया जाता है कि 6 बार फांसी पर लटकाया गया, फिर भी वो बच गए। तब जाकर बंधु सिंह जी ने माता रानी को याद किया और बोला, हे माता रानी, आप मुझे जितनी बार बचाएंगी ये अंग्रेज लोग मुझे उतनी बार फांसी पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये मानेंगे नहीं, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो कृपया मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो बताया जाता है कि जब 7वीं बार फांसी लगाई गई, इसमें अंग्रेज जो है कामयाब हो जाते हैं और बंधु की जो है मौत हो जाती है। तब से बताया जाता है कि जब बंधु सिंह को जैसे ही फांसी लगाई, बंधु सिंह की मृत्यु होती है, उसी टाइम जो एक तरकुल का पेड़ था उस जंगल में, वो तरकुल का पेड़ टूट जाता है बीच में से ही, और उसमें से खून की धारा निकलनी शुरू हो जाती है। उसी जगह पर ये तरकुलही माता जी का मंदिर, अभी भी वो तरकुल का पेड़ अवेलेबल है, वहीं पे तरकुलही माता जो की पूजा की जाती है। तब से ही लोग वहाँ पे अपनी जो भी परेशानियाँ होती हैं, मुसीबतें होती हैं, मन्नतें होती हैं, लोग आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। माता रानी उनकी मुरादों को पूरा करती हैं। लोग वहाँ पर प्रसाद के रूप में मटन का जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, और ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कि बलि देने का जो परंपरा है उसको ख़त्म किया जाए, बट अभी तक इस पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है, और एज इट इज़ ये अभी चलते जा रही है। चलिए अब देखते हैं मटन को कैसे वहाँ पे बनाया जाता है, क्या खास है कि किस तरह से बनाते हैं वो लोग, ताकि इतना टेस्ट उसमें कैसे आता है। सबसे पहले मीट को धोया जा रहा है, अच्छी तरह साफ तरीके से धोया जा रहा है। धो मीट एकदम साफ धोइए।
अब धोने के बाद जो मिट्टी का बर्तन है उसमें एक एक पीस को धोने के बाद डाला जा रहा है। यहाँ इतना ज़्यादा रश है तो बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। वाकई में जो साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। अभी पूरा मीट धुल चुका है। प्याज डाल के मीट डाल दिए बस हैं। अब इसके मसाला वसाला बाद में डालते हैं। अच्छा, के साथ ही प्याज को भी डाल दिया गया है साथ में ही। लहसुन को कुंडी में कूट लिया जाएगा। अच्छा, 1 किलो में कितना लहसुन डालते हैं? छिल के नहीं, हाँ, कूट के जो है 100 ग्राम ना, 100 ग्राम लहसुन डाला जाता है। ये मिर्च डाल दिया गया है इसके ऊपर से। इसके बाद हांडी के अंदर नमक डाला जा रहा है। हल्दी पाउडर का यूज़ करते हुए सारा मटेरियल एक साथ ही डाल देना है आपको, उसके बाद ही रखना होता है। सरसों का जो तेल है उसको धीरे धीरे से डाला जा रहा है ताकि वो नीचे तक पहुंच जाए। कि लहसुन और मसाला को छोड़ के सब कुछ डाल दिया गया है और इसको अब आग पे रख दिया जाएगा। इस तरह से आग को तैयार किया जाता है हांडी का मीट को पकाने के लिए। उपला बोलते हैं इसे, ठीक है, गोबर का जो बनता है सुखाकर, इस पर ही बनाया जाएगा मीट को। सारा मटेरियल तैयार करने के बाद हांडी के इसके ऊपर रख दिया जाएगा। आग का काफ़ी ध्यान रखा जाता है ताकि प्रॉपर आग लगे और अच्छे से मीट जो है पक सके। मसाला वगैरह जो है वो ऑलरेडी तैयार किया जाता है। उसके बाद जब ये पूरा ग्रेवी बन जाती है, जब पानी छोड़ देगा उसके बाद डाला जाएगा मसाले। ये है बाहर का लोकेशन मंदिर के। इस तरह की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी जो मीट बनाते हैं सभी लोग, ठीक है। ये आपका 200 से 300 रुपये देंगे और मीट बना के देंगे।
जैसा कि देख रहे हैं कि ऑलरेडी पानी छोड़ दिया है। प्याज था, हल्दी था, इसके बाद इसके अंदर मिर्च डाली गई थी बस, और नमक डाला गया था साथ में। ठीक है, अब काफ़ी कम से कम 20-15 मिनट पकाने के बाद अब पानी छोड़ दिया है। अब मसाला डाला जाएगा। इसमें मसाला डाल दिया गया है। कितनी देर के बाद इस मतलब इसकी मसाला डालते हैं जब रखने के बाद? हाँ, आधे घंटे तक, मतलब आधे घंटे तक इसको पकाना है, उसके बाद मसाला डाला जाएगा। अभी खड़ा लहसुन डाला जा रहा है। कुछ लोग लहसुन भी बहुत पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा नया चीज़ है। इतनी तेज़ आग लग रही फिर भी पकड़ नहीं रहा है हांडी के अंदर। बनाते टाइम काफ़ी सफाई से ध्यान दिया जाता है कि एक होता है ना कि प्रॉपर चीज़ें यूज़ की जाएँ, तो सफाई का खास ध्यान रखा जाता है तरकुलही माता के मंदिर में। हर 5-5 मिनट के बाद आपको इसको चलाना है कलछी की हल्स पे, ताकि अच्छी तरह से मीट जो है पक सके। लिट्टी को आग पर चढ़ाते हुए कम से कम लिट्टी को आधे घंटे तक रखना है, पक के तैयार हो जाती है। और जो मीट है लगभग 2 घंटे में पूरा पक के तैयार होता है। तो 2-2.25 घंटे आपको समय निकालना होगा अगर आप यहाँ पे मीट बनवा रहे हैं तो। हैं? आग नहीं है क्या इसके अंदर? नहीं है। उठा ले रहे हैं, जल नहीं रहा हाथ। अरे तो मान लीजिए जब सबका काम करने का अलग अलग। हम तो सोच रहे भाई अथवा उनका एकदम आदत पड़ गई है, जल ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो मीट है पकता जा रहा है, कुछ देर में पक के तैयार हो जाएगा। चलो बन गई। चलो अपना बन के रखो। कुछ ही समय में मीट बन के तैयार होने वाला है, आपको हम दिखाएंगे, वेट करिए। तैयार हो गई बा? कितना टाइम होता? तो टाइम से उठा दे लो। सलाद कट चुका है। लिट्टी से भौरी बोलते हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। भौरी भी बन चुकी है और ये चावल भी तैयार हो चुका है हांडी के अंदर ही। देखते हैं अब टेस्ट कैसा आता है, खाने के बाद पता लगेगा। चाय कीरा देखते हैं कैसा है। हम लोग भी खा। भौरी बहुत फेमस है, लिट्टी बोलते हैं इसे। और ये मीट बन के तैयार है, चावल हांडी में बन चुका है, प्याज सलाद बन चुका है। वही मुगरा लो। सब कुछ बढ़िया हो गया है, देखते हैं कैसा बना है। अब दुनिया का डांस दे बोल
हम निकाल के चलो, हो गई, बन गई। नृत्य भी है। अरे सब सही है। देखने से कलर तो बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। वाकई में बहुत ही टेस्ट बना है, बहुत ही टेस्टी है। पापा आप बताएं। यहाँ की बात ही अलग है, आज रियल में पता चल रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट बना है।